हुआ मैडम, इतनी जल्दी थक गई? आंखें ठीक ठाक है ना तुम्हारी? दिख रहा है ना तुम्हें कि इतने सारे बैग मैं अकेले उठा के पैदल चल रही हूँ। दुनिया भर की स्टाइल मारते हो, ये नहीं कि एक गाड़ी ले लेते। पैदल चला के थका दिया मुझे। तुम अपनी बाइक का डर ये ड्रामे करके मत छुपाओ। जब मैं बोल रहा था मेरी बाइक से चलते हैं, तब कौन बोल रहा था नहीं मैं बाइक से नहीं जाऊंगी, मुझे बाइक पे बैठने से डर लगता है। ओहो, सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बाइक पे बैठने से डर लगता है। उसमें कौन सी बड़ी बात? वो सॉरी जॉन जंकुक। मम्मी जंगली बिल्ली पागल हो गई, कोई बचाओ। रुको, भागते कहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिमिन, ये क्या है? इतना सारा खाना किसके लिए? किसके लिए क्या, हम दोनों के लिए। उस रात जब डैड से डांट पड़ी थी तो मैंने उसके बाद कुछ खाया नहीं, और अब जब हमारा पैचअप हो ही गया तो छोटी सी ट्रीट तो बनती है ना। चलो चलो, अब ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट मत करो, भूख लगी है, खाना खाते हैं। पता नहीं जिमिन, जो खुशियाँ तुम डिजर्व करती हो वो मैं तुम्हें कभी दे पाऊंगा या नहीं, पर एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ, ये जो तुम्हारी स्माइल है ना, इसे तुम्हारे चेहरे से कभी भी हटने नहीं दूंगा। जीनू, एक तरीका है जिससे हम उस लड़के को ढूंढ सकते हैं। आयु, सस्पेंस मत बढ़ा और बता क्या। हम उसे उस क्लब में मिले थे ना, तो आज फिर उसी क्लब में चलते, शायद वो हमें वहाँ फिर से मिल जाए। आयु बेबी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर डैड मुझे घर से बाहर बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जाने देंगे। तो बिना बॉडीगार्ड्स के घर से बाहर भी जाएगी और हम उस लड़के को भी ढूंढेंगे। आयु जीनू को लेके उसके रूम से बाहर आती है। जीनू बेटा, आप आ गए। आपकी तबीयत ठीक है ना? बोलिए ना, आपको क्या हो गया था? पता है डैड कितना परेशान हो गए थे। जीनू, जीनू बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अंकल कैसे बोलेगी वो, सदमा लगा है बेचारी को। सदमा किस बात का? इसमें सारी गलती ना आपकी है। जब से जीनू इंडिया वापस आई है, आपने उसे घर में बंद करके रखा है, घर से बाहर ही नहीं जाने देते हो। अब ऐसे में भोली भाली बच्ची को सदमा नहीं लगेगा तो और क्या होगा? जीनू बेटा देखिए, हम आपको ना बंद करके नहीं रखना चाहते हैं, पर हमें डर लगता है कि कहीं आप बाहर जाओ और कुछ गलत ना हो जाए। बस हो भी अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जीनू एक स्कूल की छोटी सी बच्ची हो। जीनू भी समझदार है और मैं भी, तो इसलिए जीनू का थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए मैं उसे बाहर लेके जा रही हूँ। आयु जीनू को बाहर ले जाने लगती है, पर वो भी उन्हें रोक लेते हैं। रुको तुम दोनों, ऐसे कहाँ जा रहे हो? आयु मैडम, तेरा प्लान तो हो गया फ्लॉप। जीनू ट्रस्ट कर आयु पे, आयु का प्लान ऐसे फ्लॉप नहीं होगा। क्या हुआ हो भी अंकल? आयु बेटा, तुम जीनू को बाहर लेके जाना चाहती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम दोनों बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर नहीं जाओगे। पर अंकल, हम तो सिर्फ जीनू का मूड ठीक करने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसमें बॉडीगार्ड्स का क्या काम? हम दोनों जल्दी से घूम के फिर वापस आ जाएंगे ना। तुम दोनों बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर नहीं जाओगे बस। ऐसा है तो हो भी अंकल, फिर मैं जीनू की तबीयत ठीक करने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। पर क्या आपको पता है, जो बच्चे ऐसे घर में बंद रहते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो एक दिन अपनी फैमिली से बहुत दूर चले जाते हैं। आई होप जीनू बेबी, तेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो और तू जल्दी से ठीक हो जाए। अब मैं चलती हूँ। बाय जीनू बेबी, अपना ध्यान रखना। इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद आयु वहाँ से जाने का नाटक करती है। आयु रुको। जी हो भी अंकल, तुम जीनू को बाहर लेके जाना चाहती हो ना, वो भी बिना बॉडीगार्ड्स के? तो ठीक है, पर सिर्फ आज के लिए। रोज़ तुम भी इन दोनों के साथ जाओगी। आप टेंशन मत लीजिए होबी अंकल, मैं जीनू को जल्दी से घुमा के जल्दी से उसका मूड फ्रेश करके वापस घर पर ले आऊँगी। उसके बाद आयु, जीनू और रोज़ जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। टेकुक लड़ाई झगड़ा करते हुए शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। इतनी सारी शॉपिंग करके बहुत भूख लग रही है। एक काम करो ना जंकुक, जब तक मैं शावर लेके आती हूँ तब तक तुम डिनर बना लो। मिसेस जॉन तेयंग, आपको याद दिला दूँ कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हूँ, ना कि आपका नौकर। भूख लगी है ना तो खुद जाके खाना बना लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, और अगर आता भी ना तो मैं खाना नहीं बनाती। और इतना बोल के तेयंग अपने रूम में चली जाती है। ये लड़की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं अपने घर में लेके आया हूँ, ये मुझे अपने घर में लेके आई है। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे। जंकुक, लगता है तुझे भी भूख लगी है। अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद तेयंग शावर लेके फ्रेश होके
अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है जंकुक किचन में कुछ कर रहा होता है। क्या बना रहे हो? तुम्हारा सर। मेरा सर खा के क्या अपना पेट खराब करना चाहते हो? वैसे मिस्टर झंडूलाल सच कहूँ ना तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, पर ये तुम्हारी कुकिंग वाली स्किल्स मुझे अच्छी लगी। ओह थैंक यू सो मच मिस जंगली बिल्ली। अच्छा वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, तुम्हारे पास सौतेली माँ भी है फिर भी तुम्हें कुकिंग नहीं आती हैं? कुकिंग और सौतेली माँ का क्या लेना देना? वो टीवी सीरियल्स में दिखाते ना सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी पे बहुत अत्याचार करती है, उससे काम करवाती है, खाना बनवाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर किस तरीके के अत्याचार कर सकती है ये तो तुम खुद ही देख चुके हो। रही बात कुकिंग की तो पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो कुकिंग खुद ही किया करती थी, मुझे कभी किचन में भी नहीं जाने देती थी, तो इसलिए मैंने कभी खाना बनाना सीखी नहीं। और तुम्हारे डैड? डैड? किस बात का डैड? पता है उस इंसान ने मेरी मॉम से शादी सिर्फ मेरी मॉम के पैसों के लिए की थी। वो पैसे मिलने के बाद उसे मुझसे या मेरी मॉम से कोई मतलब नहीं था। इन दो लोगों ने मुझे कभी खुश नहीं रहने दिया, पर एक छोटी सी प्यारी सी खुशी मुझे ज़रूर दी है। मेरा छोटा भाई यंजन। ओ शिट तेयंग, तू यंजन के बारे में कैसे भूल गई? बेचारा तेरे लिए कितना परेशान हो रहा होगा। जंकुक क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे यंजन से बात करनी है, वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा ना। यूंगी अब बस, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने जाओगे? तुम्हारे वो खड़ूस डैड ना मिले तो मैं तो तुम्हें घर तक छोड़ने भी जा सकता हूँ। तो तुम्हें इस वक्त मेरे डैडी मिलेंगे घर पे, इसलिए अब तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का। बच्चे ऐसी जिद करना बंद करो और अब तुम यहाँ से जाओ। जाने मेरी मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन, मैनू प्यार है बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वख ना करी, तू ही मेरी दुनिया जहान वे तेरे बाजू कौन। आई लव यू जिमिन, अपना ध्यान रखना। बाय, गुड नाइट। आरएम सर, हम इस क्लब में वापस क्यों आए हैं? यहाँ का काम तो कल हो गया था ना? आज तो हमें जाके चीफ को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। सुबेन, कल का कुछ काम अधूरा बचा था और तुझे जितना करने के लिए बोला जाए उतना किया कर, बेमतलब की बकवास मत किया कर। हर वक्त गुस्से में रहते हो, ये नहीं कि कभी प्यार से भी कोई बात बोल दो। प्यार से बात करूं मैं तुझसे? आरएम सर रहने दो, जाता हूँ मैं। जीनू, और कितनी देर? हम कब से तो यहाँ बैठे हैं, वो तेरा प्रिंस चार्मिंग आ ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो आज यहाँ आएगा। चल चलते हैं। आयु, जब हमने इतनी देर वेट कर लिया तो थोड़ी देर और रुकते ना, शायद वो आ जाए। जीनू मैम, आयु मैम, आप लोग इतनी देर से किसके बारे में बात किए जा रहे हो? किसका वेट कर रहे हैं हम यहाँ? मुझे भी तो बताओ। रोज, तुम्हें वो कल वाला लड़का याद है जिसने तुम्हारी जीनू मैम को गुंडों से बचाया था? तो तुम्हारी ये जो जीनू मैम है ना, उनका दिल आ गया उस पर, तो उसी को ढूंढने के लिए इतने सारे नाटक करके हम यहाँ बैठे हैं। जीनू मैम, आयु मैम, आप लोग जीनू मैम के प्रिंस चार्मिंग को ढूंढना कंटिन्यू कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। इससे क्या हो गया? ये कहाँ गई? आयु छोड़ ना, कहाँ जाएगी? वॉशरूम गई होगी। हम यहाँ जिसके लिए आए हैं वो कर। जीनू, मुझे क्या लगता है ना, हमें डांस करना चाहिए। तुझे फिर कोई लड़का छेड़ेगा तो शायद वो तुझे बचाने आ जाए। आयु, तुझे नहीं लगता ये बड़ा स्टूपिड और रिस्की सा आइडिया है? पर एक जगह बैठने से तो अच्छा है। चल चलते हैं। जंकुक, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे यंजन से बात करनी है, वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा ना। जंकुक तेयंग को फ़ोन दे पाता इससे पहले युंगी वहाँ आ जाता है। वाह जंकुक, तू तो एक दिन में ही सुधर गया। वाइफ आते ही अच्छे हस्बैंड की तरह काम पर भी लग गया। युंगी, बकवास मत कर। तुम तो। हाय तेयंग, आई एम मीन युंगी, जंकुक का बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? और इस झंडूलाल की आई मीन, तुम तो शक्ल से समझदार लगते हो, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस झंडूलाल का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ा तुम्हें? तेयंग, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो क्या? झंडूलाल जो भी कहो तेयंग, तुमने जंकुक का नाम बहुत अच्छा रखा है, झंडूलाल। दांत दिखाना बंद कर यूंगी। और ये बता, तू सुबह से कहाँ गायब है? कितनी बार कॉल किया मैंने तुझे, तू अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो मैं किसी काम में बिजी था इसीलिए नहीं उठा पाया। बोल ना क्या हुआ? अभी नहीं, मैं तुझे बाद में बताता हूँ ना। जब तक वो सारे लोग बात कर रहे होते हैं तब तक जंकुक का खाना भी रेडी हो जाता है।
यूंगी तुम भी आओ ना हमारे साथ डिनर करो। थैंक्स देंग, पर मैं डिनर करके आया हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। जंकुक मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने। यूंगी तू अपने घर नहीं जा रहा? नहीं, कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं तो डोंट वरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ बस तुम दोनों आवाज़ें ज़्यादा मत करना। ऑल द बेस्ट फॉर फर्स्ट नाइट, बाय। इतना बोल के यूंगी अपने रूम में चला जाता है। तेया तुम क्या देख रही हो? खाना खाओ ना, भूख लगी थी ना तुम्हें। हाँ वैसे जाको क्या तुम्हारा दोस्त यहीं रहता है? एक तरीके से बोलूँ तो हाँ, उसका खुद का घर भी है पर मॉम डैड या कोई और है नहीं, अकेला रहता है तो मोस्टली मेरे साथ रुक जाता है, मुझे भी कंपनी हो जाती है। सो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हुए टेको अपना डिनर ख़त्म करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों पर मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहाँ ज़रूर मिलोगी, और लो तुम मुझे मिल गई। एक्सक्यूज मी हैंडसम, किसी को ढूंढ रहे हो क्या तुम? वो हैंडसम और मैं तुम और कौन? वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, किसी को ढूंढ रहे हो क्या तुम? मैं तुम्हें तुम्हें तो ढूंढ रहा था मैं। ये तो सर के बॉडीगार्ड से यहाँ कैसे आ गए? जीनी मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। रुको, अपना नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो बता के जाओ, जब भी आती हो ऐसे भाग के चली जाती हो। थोड़ी देर बाद जिमिन अपने घर भी पहुंच जाती है। जिमिन, ये कौन सा समय है घर वापस आने का? तुम दिन भर कहाँ थी? अब वो डैड आप भी ना हिटलर की तरह क्वेश्चन करने लगते हो। मैंने दीदू को कॉलेज बुलाया था कुछ काम से, तो वो दिन भर मेरे साथ थी। सही बोल रही है लीजा, अब आप इन दोनों बच्चों पे शक करना बंद करो। और लीजा, जिमिन, तुम दोनों जाओ फ्रेश हो के आओ, मैं डिनर लगाती हूँ। ओके मॉम। इसके बाद लीजा और जिमिन दोनों अपने रूम में जाती हैं। हाँ तो मिस लीजा, आप क्या वो सुबह कैफे वाले झूठ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? वो दीदू, वो तो बस यूंगी जीजू और मेरा तुम दोनों का मिला हुआ प्लान था ना वो। हाँ तो आपका यूंगी जीजू से पैचअप कराने के लिए तो झूठ बोला था, उसमें गलत क्या किया? लीजा की बच्ची, रुक, गलत क्या किया तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। आयु मैम, जीनू मैम कहाँ है? क्यों रोज, क्या हुआ? सर के बॉडीगार्ड्स वो यहीं घूम रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। रोज ये तो प्रॉब्लम हो गई, जीनू को ढूंढ जल्दी। जीनू जीनू चल यहाँ से, बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ पे, चल। फिर आयु और रोज जीनू को वहाँ से लेके चली जाती हैं। यूंगी, यूंगी उठ, यूंगी। कौन है? क्या घोड़े बेच के सो रहा है? उठना। जंकुक, इतनी रात में क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे अपने दोस्त की हालत नहीं दिख रही है? तुम दोनों की फर्स्ट नाइट थी ना, ऐसा क्या कर दी थे हमने? शट अप यूंगी, तू क्या बकवास किए जा रहा है? नींद खोल और मेरी बात सुन। मैं इस लड़की से परेशान हो गया हूँ यार। तो क्या मैंने बोला था तुझे शादी करने के लिए, जो रात में 2 बजे आके मेरे सर पे बैठा है? मैं जिस लड़की को सीधी सादी भोली भाली समझ के लाया था, वो तो जंगली बिल्ली निकली। जीना हराम करके रख दिया यार इसने एक दिन में मेरा। तो ये बता, तेरे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं ना, तो फिर सो जा चुपचाप जाके, और मुझे भी सोने दे। एक ऑप्शन है मेरे पास, 5 साल तक रहना है ना मुझे इसके साथ, तो फिर सुन मेरी बात। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये आवाज़ें, इतनी सुबह सुबह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? किसी की चीखने की आवाज़ें सुन के तेयंग नींद से उठती है और उसे समझ में नहीं आता, तो वो नीचे देखने जाती है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। ये आवाज़ें तो इसी रूम से आ रही हैं। कोई है यहाँ? तेयंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से बाहर जाओ। पर यूंगी, ये चीखने की आवाज़ें किसकी आ रही हैं? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है तेयंग, मैंने बोला ना इस रूम से बाहर जाओ। नहीं यूंगी, मुझे
मुझे देखना है। तेंगुंगी की बात नहीं मानती है और वो अंदर रूम में चली जाती है। जंकुक, जंकुक मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये जंकुक, मैंने कुछ नहीं किया। तो आर्मी, आज का पार्ट यहीं एंड होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आर्मी, आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत टाइम से अपनी ये लास्ट वाली लाइन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं करना। पर आज ना बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं ये ट्यूसडे की रात में 10 बजे बैठ के सिर्फ ये लाइन रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। और ऐसा पहला और आखिरी बार होने वाला है कि मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो, जिन लोगों को लगता है ना कि स्टोरी बनाना, एडिट करना बस एक दिन का काम है, कोई एक कर लेता है तो सब कर लेते होंगे, तो हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती है। मुझे ना 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मिलता है रिकॉर्डिंग करने का, और अगर वो 1 घंटा मेरे हाथ से चला जाए ना तो मैं उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियोस में इतना लेट होता है। मैं पूरी रात जागती हूँ, कभी कभी सुबह 4-5 बजे तक एडिटिंग करती हूँ रात में। पर किसी को ये नहीं लगता है कि इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है वीडियो बनाने में। कोई ये नहीं पूछता, सबको ये जल्दी रहती है कि तुम वीडियो क्यों नहीं जल्दी डाल रही हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुम इतना लेट क्यों करती हो। और आज ये वाली वीडियो इसलिए लेट हुई है क्योंकि लगातार 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2 दिन से टैबलेट खा के हीटिंग पैड रख के वैसे बैठ के काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो रही है। फिर भी मैं हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझे टाइम से वीडियो देनी है। मैं सुबह से 12 बजे से बैठी हूँ एडिटिंग करने। बीच बीच में मुझे घर के भी काम करने होते, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग से उठना पड़ता है। 7-7:30 बजे मैंने पोल डाला था, क्योंकि मुझे लगा था मैं 9 बजे तक वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। पर एक्सपोर्ट और अपलोड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैंने सोची कि 9, साढ़े 9, 10 बज जाएंगे, तो मैं आज रहने देती हूँ, कल अपलोड करूँगी। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि जब तुमको अपलोड करना नहीं रहता तो पोल क्यों डालती हो। यार समझा करो, इंसान हूँ मैं भी, नहीं हो पाता मेरे से। मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं वीडियो बनाने में। तो जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। और हाँ, एक बात और, मैंने ये नई स्टोरी सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि मैं आपके लिए कुछ एंटरटेनिंग कॉमेडी टाइप का लाऊं, तो मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको भी थोड़ी स्टोरीज अच्छी लगेगी। पर उतने ही एवरेज व्यूज़ हैं, मतलब 10-15 हज़ार के बीच में ही व्यूज़ हैं। तो बताओ, मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगती कि जो लोग बोल रहे हैं जल्दी अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो, वो 4 दिन बाद मेरी वीडियो देख के कमेंट कर रहे हैं। उनको तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर अगर मैं 3 दिन 4 दिन लेट हो जाऊँ वीडियो डालने में तो लोग सुनाने लगते हैं। मतलब मुझे कोई और काम ही नहीं है। और रही इस दिस लव के सीज़न 2 की बात, तो मैं उसकी ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं आज ही सोच रही थी कि मैं उसका ट्रेलर बनाऊँगी। मे बी इस मंथ की एंडिंग तक मैं सीज़न 2 भी लेके आ जाऊँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आज, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर आर्मी।